हेलो फ्रेंड्स, कितने दुख की बात है कि मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ पर पहले तो युवाओं के लिए जो भर्ती निकाली जाती है उसमें बहुत ही लेट तलफी की जाती है और फिर उसमें धांधली की जाती है। युवाओं को उनके हक से वंचित रखा जाता है। ये सत्ता पक्ष ही कहें तो कुर्सी पे बैठे लोग ही ये युवाओं के साथ अत्याचार करते हैं, मतलब उनका शोषण करते हैं। फिर जब वो अपने उस शोषण के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तब उन पे लाठियाँ बरसाते हैं। मतलब पहले उनका शोषण किया, अब उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, फिर उन पे अत्याचार करते हैं, मतलब उन पे लाठियाँ बरसाते हैं। मैं उस देश की बेटी हूँ। कितना दुख है, कितनी शर्म की बात है। अरे देश अपना बुरा नहीं है, लेकिन देश के लोग इतने बुरे हैं, ये कुछ लोग जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। अरे देश है कौन? आप और मैं, हम ही तो देश है ना। तो क्या बताएं। देखो, अगर आप कुर्सी पे बैठे हो या आपके पास वर्दी है, आप किसी अधिकारी के पद पे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। अपने दिल से पूछिए क्या आप सही कर रहे हैं। पहले तो जो ऑर्डर देता है वो ही गलत। अगर आप ठीक है, अगर युवा मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है ना, तो क्यों कर रहा है? मजबूर आपने किया है, पता है। आपने उसके साथ अन्याय नहीं किया होता ना, आपने इतनी लंबी भर्ती प्रक्रिया नहीं चलाई होती, इतनी लंबी भर्ती प्रक्रिया चलाने के बाद भी तुमने उनको न्याय नहीं दिया, तो युवा प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? और फिर जब प्रोटेस्ट करता है तब आप उन पे लाठियां बरसाते हैं, FIR करते हैं उन पर। और जो पहले तो सबके अंदर की इंसानियत मरी हुई पड़ी है, कोई बड़ा आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। और एक दो शिक्षक हैं, खान सर जैसे ही, वो उनके सपोर्ट में आते हैं, बोलते हैं, तो आप उनके ऊपर FIR करते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, जिसने भी की है, जिसने की है क्या, उनको मतलब ये आदेश मिला तभी तो की है ना। तो मैं हर एक पुलिसकर्मी से, चाहे रेलवे बोर्ड हो या पुलिसकर्मी हो या कहीं का कोई भी हो, आप देख रहे हैं ये होते हुए, चुप हैं, फिर भी आप दोषी हैं, तो ये कितने भी बड़े से बड़े अधिकारी तक हो, CM तक, यूपी का CM हो, चाहे बिहार का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, यार CM हो या PM हो या HM हो, जो भी हो, आपकी गलती है इसमें। और सबसे पहले FIR हो या केस दर्ज करना हो, आप अपने आप पर कीजिए, क्योंकि किसी को शौक नहीं है इतनी ठंड में प्रोटेस्ट करने का, ठंड में मरने का, भूखे रहने का और लाठियां खाने का, अपना खून बहाने का, किसी को शौक नहीं है। मजबूर आपने किया है, तो सबसे पहले आरोपी आप हैं कि आपने मजबूर क्यों किया। फिर मजबूर किया भी तो आपने उनकी बात नहीं सुनी। कब तक युवा सहेगा और कब तक धैर्य रखेगा, कब तक शांति से प्रोटेस्ट करेगा? आप सुन ही नहीं रहे हैं। अगर वो उग्र भी होते हैं, अभी तो सिर्फ रेलवे बोर्ड के अभ्यर्थी उग्र हुए हैं, वो उग्र होते हैं तो वो सिर्फ आपकी वजह से उग्र होते हैं ना। उनको उग्र होने के लिए मजबूर कौन करता है? तो पहले तो आरोपी आप खुद हो गए ना। अपने ऊपर करिए कार्रवाई, खुद काटिए सजा। अभी तो सिर्फ रेलवे बोर्ड के हुए हैं, और SSC GD 2018 के जो युवा है ना, बहुत तो सताया आपने, सच में बहुत तो सताया। देश की अमन शांति के साथ खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। तो ये FIR केस दर्ज आपके ऊपर होना चाहिए। आपने देश के साथ अन्याय नहीं किया है, आपने देश की रीढ़ युवा वर्ग को तोड़ा है, उनके सपने को तोड़ा है, उनको कमजोर किया है। आरोपी आप हैं साहब, और अपनी कमियां छुपाने के लिए, आपकी कमियां उजागर ना हो तो युवा वर्ग को दबा रहे हैं, उस पर अत्याचार कर रहे हैं। छी है आपकी वर्दी पे
और आपकी उस कुर्सी पे और आप पे। ये होता है शक्तियों का गलत फायदा उठाना। एसएससी जीडी 2018 के युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो 1 साल से ज़्यादा कर लिया, और कितना करेगा युवा। युवा है, इसका भविष्य बर्बाद हो रहा है। मतलब उम्र ऐसे निकल रही है, आपको कोई चिंता नहीं है। पता है, अगर एसएससी जीडी 2018 का युवा उग्र होता है तो साहब उसके ऊपर लाठी बरसाने से पहले, ऐसा नहीं है कि डर लगता है, लेकिन एक हक की बात होती है, इंसानियत की बात होती है। आप अपने ऊपर बरसाइए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने से पहले आप अपने ऊपर कीजिए, उसके ऊपर केस करने से पहले आप अपने ऊपर कीजिए। क्योंकि इतने दिन तक जो आवाज़ नहीं सुनी ना, उसके आरोपी आप हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ नहीं सुनी, उसके आरोपी आप हैं। अगर उग्र होगा युवा तो उसके भी आरोपी आप ही हैं। आप ही मजबूर कर रहे हैं उन्हें उग्र होने के लिए। बहुत चल लिया हमने गांधी जी के रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सुनाने का, लेकिन एक ज़माना था जब गांधी जी की बात सुनी जाती थी। अब तो गांधी जी के भी बस कहने वाले हैं, उनका भी मजाक ही तो उड़ाया जा रहा है ना। जो उनके रास्ते पे चलने वालों का नहीं को न्याय नहीं दिया जा रहा है। भगत सिंह जी के रास्ते पे चलेंगे, भगत सिंह जी के रास्ते पर चल के हक छीनेंगे, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप ये सोचें अत्याचार करके कोई युवा चुप बैठ जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला। लड़ाई कितनी भी लंबी हो जाए, आपको हार तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आप गलत हैं और सही जीत के रहेगा। हम जीत के रहेंगे, वर्दी लेके रहेंगे। सिर्फ वर्दी की नहीं है बात, सिर्फ सपने की नहीं है, ये बात हक की है। ये बात युवा वर्ग के हक की बात है, वो अपना हक लेके रहेंगे। सभी युवाओं से, सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट में आने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पूरा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जब तक एक नहीं होंगे ना, तो आज हमारा नंबर है, कल आपका आएगा। ऐसा नहीं सोचिए नहीं आएगा, हर किसी का नंबर आएगा। क्योंकि आरोपियों की, अत्याचारियों की आदत होती है कि उन्हें किसी न किसी पे हमेशा अत्याचार करना है। तो आप अपना नंबर आने का इंतजार ना करें, हमारा साथ दे दें तो आपका नंबर नहीं आएगा, आपके साथ भी शोषण नहीं होगा। ज़रूरत है पूरे युवा वर्ग को साथ होके मिलके लड़ने की। थैंक यू।